अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सर शाहिद असलम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज द टेंस ऑफ हैबिट्स, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ एंड द टेंस ऑफ रिपीटेड एक्शन। यानी कि वो टेंस जिसमें हम रूटीन के सेंटेंसेस की बात करें। रूटीन मतलब रोजमर्रा जिंदगी में होने वाले कामों को डिस्कस करें। हैबिट्स मतलब हम आदतों की बात करें। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब हम कायनाती सच बताएं, कायनात के हकाइक के बारे में अगर हम बात करें। या फिर ऐसा टेंस जिसमें हम रिपीटेड एक्शन की बात करें, यानी वो तमाम तर एक्शन, वो तमाम तर काम जो हम रिपीट करते हैं वो भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। ठीक है जी, ये तो इसकी डेफिनेशन है। रूटीन में मतलब जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, या हम खाना खाते हैं, हम खेलते हैं, हम वर्जिश करते हैं। तो जो भी आपका रूटीन एक्ट होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। हैबिट्स जैसे वो सच बोलता है, वो वो ज्यादा खाता है, या फिर वो झूठ बोलता है, वो अच्छे से पेश आता है। ठीक है, तो हम मुख्तलिफ आदतों के हवाले से भी अगर बात करेंगे वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब ऐसे हकायक जो इस यूनिवर्स के हो, इस कायनात के हो, उसके बारे में बात करें तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। जैसे हवा चलती है, सूरज मशरिक से निकलता है, ठीक है, तो सितारे चमकते हैं। तो इस तरह के तमाम जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। और रिपीटेड एक्शंस वो एक्शंस जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में होते हैं या हमारी लाइफ में रिपीट होते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं, हम सांस लेते हैं, हम वर्जिश करते हैं, या फिर आप बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हो। मतलब वो तमाम तरह काम जो आप दोहराते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि वो काम आपका लास्ट नहीं होता, वो दी एंड नहीं होता। तो इस तरह के तमाम तर सेंटेंसेस भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। अच्छा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। आप उर्दू के ऐसे जुमले जिसके आखिर में ता है, ती है या ते है आ जाए। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, एक रूटीन है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, एक रूटीन है, ठीक है। वो सच बोलता है, एक हैबिट है। हवा चलती है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सही है, हम सांस लेते हैं। तो ये सारे क्या है, आखिर में ता है, ती है, ते हैं आ रहे। तो उर्दू के सेंटेंसेस में ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि अगर किसी भी उर्दू के जुमले में ता है, ती है, ते हैं आ जाए वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट द डेफिनेशंस आई हैव टोल्ड यू बिफोर, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज द टेंस इन व्हिच वी टॉक अबाउट आवर रूटीन, हैबिट्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ, एंड आल्सो वी टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस। तो ऐसे तमाम तर जुमले। ठीक है जी, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन में आप लिख देना ता है, उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, ठीक है। ये अगर आ जाए तो ये समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और लास्ट की तमाम तर क्लासेस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज डोर ऑफ एन एक्शन, यानी जुमले में जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। वर्ब की जो बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है। यानी जैसे कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो जुमले में हो रहा होता है उसे वर्ब कहा जाता है। ऑब्जेक्टर इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिस चीज पर काम किया जा रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हम कुछ मिसाल देख लेते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है जी। जुमले, उर्दू का जुमला है, पहचान भी देखो, ता हूं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, जो भी आ जाए लास्ट में दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे इस जुमले में? सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल कौन जा रहा है? मैं, तो आई। फिर काम क्या हो रहा है? जाने का, आई गो। आई गो टू, किस तरफ जा रहे हैं? स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट। पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, फिर देन ऑब्जेक्ट लगाया। अब एटसेट्रा मतलब अगर इसके अलावा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा अगर कोई चीज आ जाए, जैसे जुमला आप हो कि हम ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, तो वी प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड एटसेट्रा, वो लास्ट में आएगा जो भी एडिशनल होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा। अच्छा जी, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे
तुम मेरा वक्त जाया करते हो, तुम मेरा वक्त जाया करते हो, तुम मेरा वक्त जाया करते हो। यू सब्जेक्ट क्या है, जाया करने वाला कौन है, तुम। यू वेस्ट माई टाइम, तुम मेरा वक्त जाया करते हो। ठीक है जी। अब इसमें जो आपको एक चीज याद रखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ऐसे जुमले जिनके सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट, कंडीशन क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या सिंगुलर नेम आ जाए। सिंगुलर नेम का मतलब होता है वाहिद नाम आ जाए, तो हम वर्ब के साथ, जो वर्ब की बेस फॉर्म होगी उसके साथ हम क्या लगाएंगे, या तो एस लगाएंगे, या ई एस लगाएंगे, या आई ई एस लगाएंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस लगाएंगे। अब कब एस लगाते हैं, कब ई एस, कब आई एस, वो हमने वर्ब को देखकर डिसाइड करना होता है कि इसके साथ क्या लगेगा, वो भी मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा अगर सब्जेक्ट, अगर कंडीशन है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो। ही का मतलब होता है वो, एक लड़का, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। शी मतलब वो, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है जब एक हो। सिंगुलर नेम वाहिद नाम, कोई भी नाम, हशमत, अली, खान, सना, सवेरा, जो भी नाम हो वो हम लगा सकते हैं। ठीक है जी। हम इसकी एग्जांपल देते हैं सब्जेक्ट चेंज। जैसे मैं अगर यहाँ पे था मैं स्कूल जाता हूँ, अब मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया और मैंने जुमला बनाया वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। तो सब्जेक्ट क्या लग जाएगा, ही, फिर वर्ब क्या है, गो। अब गो के साथ ई एस लग जाएगा, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ठीक है। अगर मैं कहूं कि वो खाना पकाती है, वो खाना पकाती है, या वो डॉक्टर बनती है, या वो इस मुल्क का नाम रोशन करती है, वो खाना पकाती है। शी सब्जेक्ट है। अब पकाने को क्या बोलते हैं, कुक्स, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। ठीक है। अगर मैं कहूं कि अली, अली अली इंग्लिश सीखता है, अली इंग्लिश सीखता है, अली लर्न, लर्न वर्ब है, इसके साथ एस लग जाएगा, अली लर्न्स इंग्लिश। ठीक है जी। इंस्टीट्यूट। तो अब यहां पर आपने एक चीज नोट की कि जब हमारे पास सब्जेक्ट ही था, शी था, अली यानी सिंगुलर नेम था, तो हमने वर्ब के साथ क्या लगाया, ई एस। यहाँ ये वर्ब होता है, बेस फॉर्म होती है गो, हमने इसके साथ ई एस लगाया। कुक, इसके साथ हमने एस कुक्स कर दिया। लर्न के साथ हमने एस लगाया, लर्न्स। तो जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नेम हो, इट वहां पे इस्तेमाल होता है जब जुमले में सब्जेक्ट मौजूद ना हो। जैसे बारिश होती है, इट रेन्स, सही है, ये मुझे दुख देती है। अब इसमें दुख देने वाले का तो इट हर्ट्स मी। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा तो हम वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस लगाएंगे। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे, नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव बताने से पहले मैं वो क्लियर कर दूं कि कब एस लगता है, कब ई एस लगता है और कब आई एस लगता है। तो ये आपको डिसाइड करना होता है वर्ब को देखकर। जो वर्ब की बेस फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म को देखने के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपको अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो आपको वर्ब के साथ एस लगाना है, ई एस लगाना है या आई ई एस लगाना है। इसके लिए आपने वर्ब को देखना है। अगर वर्ब के आखिर में ओ आ जाए, जैसे गो, डू, ठीक है, एस आ जाए जैसे पास, या फिर कोई और भी हो सकते हैं, पास, सोचते हैं, या एक्स आ जाए जैसे, या फिर ओ आ जाए, एस आ जाए या एक्स आ जाए, ठीक है, या एच आ जाए, तो हम वर्ब के साथ ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई एस। यानी ऐसे वर्ब जिसके आखिर में ओ आ जाए। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, गो, डू, और भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी वर्ब के आखिर में ओ आएगा तो आपने उस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इन दिस कंडीशन व्हेन सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, तो आपने ई एस लगाना है। जैसे गो के साथ गोज हो जाएगा, डू के साथ डज हो जाएगा,
अगर एस आ जाए जैसे पास तो पासेस, ठीक है। और एस का एंड वाला अगर आप देखो, आप सोचे इसके बारे में, एक्स वेक्स परेशान करना, इसके साथ भी आ जाएगा, सही है। और एच कैच पकड़ना, कैच के साथ भी एस लग जाएगा, कैच, ठीक है जी। फ्लैश, फ्लैश के साथ भी एस लग जाएगा, फ्लैशेस, ठीक है जी। और अगर वर्ब के साथ, सॉरी वर्ब के आखिर में वाई आ जाए, क्या आ जाए, वाई, तो आपने वाई से पहले वाला लेटर देखना है। अगर वो कॉन्सोनेंट है, कौन सा है, यानी यहां पे जो मौजूद लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर वो कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटाकर आई एस लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एफ एल वाई फ्लाई, तो फ्लाई में हम वाई को हटा देंगे तो वाई की जगह क्या लगा देंगे, आई ई एस। जैसे ट्राई, टी आर वाई ट्राई, देखो वाई से पहले एल, एल एक कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले आर, ट्राई में आर एक कॉन्सोनेंट है, तो जब वाई किसी भी मतलब वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो हम वाई को हटाकर उसकी जगह आई एस लिखेंगे। लेकिन अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई आए, क्या आ जाए, वाई आ जाए, लेकिन वाई से पहले वॉवेल हो, वाई से पहले वॉवेल हो, इसे बी यू वाई बाय, अब वाई से पहले यू क्या है, वॉवेल है, तो इसके साथ आई एस नहीं लगेगा, इसके साथ सिर्फ एस लगेगा, बाइस, ठीक है जी। इसी तरीके से डी आई ई डाई, मरना, तो ई, सॉरी नो इट्स नॉट, ड्राई, ड्राई कर लेते हैं, डी आर वाई ड्राई, सही है। तो यहां पर भी वाई लास्ट में है, वाई को हटाकर हम वाई के यहां पे तो ये वाला केस बन गया ना, ड्राई, वाई क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हट के ड्राइज हो जाएगा, ड्राइज, ठीक है। कोई और आप सोचे जिससे वाई, बाइज, टाई, नॉट टाई, एस ए वाई से, ये आगे से, वाई से पहले वॉवेल है से, तो इसके साथ भी सिर्फ एस लगेगा। तो सिंपली ये आपको ये बात याद रखनी है कि अगर किसी भी वर्ब के आखिर में वाई आ जाए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आप वाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे, लेकिन अगर वाई से पहले वॉवेल हो तो आप वाई के साथ सिर्फ एस ऐड कर लेंगे, और इसके अलावा जो भी वर्ब होंगे उन तमाम के साथ एस ही लगेगा। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब एक दफा फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज अ टेंस इन व्हिच वी टॉक अबाउट रूटीन, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ और रिपीटेड एक्शन। हाउ अबाउट रूटीन और हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, एक एग्जांपल जैसे आई मिस यू, मैं तुम्हें याद करता हूँ, इट्स व्हाट, इट कैन बी योर हैबिट, और इट्स अ रूटीन, रोज याद करता हूँ आई मिस यू। लेकिन पता है मिस तो स्कूल में होती है, अब मिस स्कूल में होती है, इट्स व्हाट, इट्स ट्रूथ। और स्कूल में तो बच्चे होते हैं, इट्स ऑल्सो ट्रूथ, बच्चे तो छोटे होते हैं, छोटी तो चिड़िया होती है, चिड़िया तो उड़ती है, उड़ता तो कौवा भी है, कौवा तो काला होता है, काली तो बिल्ली होती है, बिल्ली शेर की खाला होती है, शेर तो जंगल में रहता है, जंगल में तो हाथी भी रहता है, हाथी तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा तो समंदर भी होता है, समंदर तो नीला होता है, नीला तो आसमां भी होता है, आसमां में सितारे होते हैं, सितारे तो चमकते हैं, चमकता तो हीरा भी है, हीरा तो बहुत महंगा होता है, महंगा तो सोना भी होता है, लेकिन सोना तो रात को पड़ता है, रात के बाद सुबह होती है, सुबह का नाश्ता होता है, नाश्ते में अंडा होता है, अंडा दो रंग का होता है, दो रंग का जेबरा भी होता है, जेबरा घोड़े जैसा होता है, घोड़ा ठांगा चलाता है, टांगे में बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में मिस होती है, और मिस से फिर याद है आई मिस यू। तो ये तमाम तर सेंटेंसेस जो मैंने बोले उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही थे। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज अ टेंस इन व्हिच वी टॉक अबाउट रूटीन, हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ, और ऑल्सो टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसके नेगेटिव की तरफ जाएंगे कि आया प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव क्या होते हैं। हम नेगेटिव को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।